His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, my esteemed colleagues, Shri Mule, Member of NHRC, Srimati Raikar, Mr. Sapkal, and all other friends who are present here today. It's indeed a privilege to be interacting with such an enlightened audience. And let me firstly congratulate those who have made it to civil services and those who are preparing for it also, and I wish them the best of luck. I have some news to share with you. जब मैं मेरा 36 साल का मैं करियर जब देखता हूँ और उसके बाद 3 साल एज मेंबर ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया, तो मुझे ये कहने में कुछ भी हेजिटेशन नहीं होती है कि ये मेरे जीवन के सबसे सक्सेसफुल और सबसे सेटिस्फाइंग जो पीरियड था वो रहा है. आई हैव एंजॉयड एवरी मिनट एवरी मोमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस. सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें यह है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं कुछ किसी भी तरह का काम करने के लिए. और इफ़ आई एम अलाउड टू यूज़ दैट फ्रेज कि टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग ए डिफरेंस, now however small that difference may be, but it provides tremendous opportunities. जब मैं मेरा करियर देखता हूँ तो मैं किसी टाइम पे जब मैं मिस्टर आनंद पाटिल के साथ में काम करता था तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी नरेगा था. 2010 की बात है. 2010 में नरेगा was like one of the most important social security program of government of India worldwide. It was recognized as the biggest social security program. और उस टाइम पे उसका बजट 45,000 करोड़ रुपए हुआ करता था. So these kind of opportunities do not come in everybody's way. These opportunities come only when you are part of the government service. मेरे को जब नरेगा का जब ध्यान आता है तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ. मुझे व्हाइट हाउस से एक बार कॉल आया, किसी ऑफिसर का कॉल था कि प्रेसिडेंट ओबामा इधर इंडिया में आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं. जैसे आप इमेजिन कीजिए एक छोटे से अधिकारी के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये इवेंट था कि व्हाइट हाउस से कॉल आ रहा है यूएस के प्रेसिडेंट का कि वो आपसे मिलना चाहते हैं. हालांकि मुझे उन्होंने सिर्फ 3 मिनट दिए, बट इट वाज सच अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी एंड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर मी कि आउट ऑफ दी सेवरल मिलियंस इन इंडिया हु आर सक्सेसफुल, आई वाज आइडेंटिफाइड ओनली बिकॉज I was managing a program of this magnitude, and that opportunity comes only when you're part of the government. I have no hesitation in saying that. This itself should be a motivating factor for all the aspirants. कि आपको सेवा करने का मौका मिलता है जो सबको नहीं मिलता है. और जब मैं रिटायर होने के बाद आज मैं सब सोचता हूँ इसके बारे में, तब मुझे क्लियरली ये लगता है कि मेरे पास जब मौका था दूसरों की सेवा करने की का, उस समय मैंने पूरे लग्न के साथ में की कि नहीं की. आज मेरे सामने यही क्वेश्चन आता है बार बार. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एवरी असाइनमेंट इन गवर्नमेंट इज़ वेरी चैलेंजिंग, और हर असाइनमेंट में आप किसी भी सर्विस में हो, आपको हर सर्विस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू मेक द डिफरेंस. नाउ I would just like to recall the statement made by the Honorable Prime Minister of India on the 75th anniversary of India's independence. Honorable Prime Minister has pledged to raise millions out of poverty and turn India into a developed nation within 25 years. Actually, मुझे आज आप लोगों से ईर्ष्या हो रही है कि this next 25 years जिसमें आप लोग सर्विस पे रहेंगे, you will be a part of this journey and I will not be a part of this journey. It is so exciting a journey, and I really envy you all in that matter. So you are lucky. You will be shouldering this responsibility of making India into a developed nation. Now, सर्विस के बारे में, किसी भी सिविल सर्विस के बारे में जब बात होती है तो बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज भी आती हैं. ये बात सही है कि कुछ ऐसे ओकेजन्स आपके सर्विस में करियर में आ सकते हैं जब आपको ऐसा लगे थोड़ा सा निराश होना पड़े. But हमको we have to learn to meet those obstacles and to be able to meet those challenges. मैं अपने अनुभव से जब मेरे सामने ये challenges आते थे तो मैं क्या करता था, ये मैं आपको 2-4 शब्द में आपको बताना चाहता हूँ. Firstly, maintain your dignity as an individual and the position that you are occupying.
if you do not maintain that dignity, I'm sorry, I'm sounding like कि जैसे मैं महाराज साधु संत बोलते हैं वैसे बोलने के मुझे नहीं बोलना चाहिए, but if you allow your dignity to be diluted, फिर आपको political masters बिल्कुल doormat की तरह यूज करते हैं. So you have to equip yourself, know the subject very well. ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस जिसके पास में होता है उससे आर्ग्यू करना या उसके साथ में किसी भी पॉइंट पे विन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड व्हेन यू पुट फोर्थ योर व्यूज विद ग्राउंड ट्रूथिंग, it's not easy for the others to ignore it. So this is one thing that I learned always. Maintaining dignity doesn't mean कि you become arrogant. ये मैंने देखा है हमारी सर्विस में, हम सिविल सर्विसेज में मैंने देखा है कि बहुत लोगों में बहुत एरोगेंसी आ जाती है कि हमें तो सब पता है, हमें आप क्या सिखाने वाले हो, हमने तो इतने सालों से ये देखा है. आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल. प्लीज़ बी रेडी टू लिसन टू द अदर साइड. मैं क्योंकि जैन हूँ तो मैं जैनिज़्म की एक फिलॉसफी, फंडामेंटल प्रिंसिपल है अनेकांतवाद का, उसमें भी विश्वास रखता हूँ कि एवरी आस्पेक्ट हैज़ every little subject has many aspects to it. What you know is only one part of it. What others know is only one part of it. Nobody knows the absolute truth, and therefore we have to always respect what the other side is saying. And I really feel bad कि हमारे सामने हम टेबल बैठे रहते हैं, सामने कोई चेयर पे बैठा रहता है और वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है और हमारे ऑफिसर्स लोग हैं वो सिर्फ फ़ोन पे बिजी रहते हैं या फाइल वर्क करते रहते हैं, उसकी सुनने की भी तैयारी नहीं होती है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई थिंक वी शुड डिसकस दैट. व्हेन यू एंजॉय द पावर, रिस्पेक्ट एंड फेम दैट कम्स विद द पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, हमें कंपैशन की जो बेसिक वैल्यू है जिसके बारे में मोदी साहब ने भी जिक्र किया था, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. वी आर देयर टू सर्व द पीपल, वी आर देयर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर, and we must make every effort to see that we are able to overcome that problem. Now a bit about the newer challenges as I see them. 25 अगले 25 साल 30 साल आप लोग सर्विस में रहेंगे तो किस तरह की बदल सर्विस में हो सकते हैं, इसके बारे में मेरी जो राय है वो ऐसी है कि तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे. अभी हम देख रहे हैं लेटर एंट्री वगैरह शुरू हो गई है. इसके बाद में एक्सपर्ट्स जो हैं उनका भी से बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं. इसलिए वी हैव टू रिमेन अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी. एंड टेक्नोलॉजी मीन्स आजकल हर टेक्नोलॉजी की लाइफ साइकिल जो है 2-3 साल ही होती है. इफ़ यू वांट टू रिमेन रेलेवेंट, इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अ कॉग इन द व्हील, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स, वी हैव टू बी ओपन टू लर्निंग एंड वी हैव टू बी absolutely update with the use of technology and the newer tools. There are a lot of training programs जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, DOPT ऑर्गेनाइज करती है, उन सबका फ़ायदा ले. और मैं एक राय आपको ये भी देना चाहूँगा कि जब भी सर्विस में आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं तो रिटेंडेंट हो गया हूँ, मैं तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूँ, टेक अ ब्रेक, स्टडी लीव लीजिए और जाके अपने आप को अपडेट कीजिए. दैट विल बी वेरी यूजफुल. एंड सेकेंडली जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त पीरियड में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल डेफिनेटली अंडरगो चेंज. इट विल नॉट बी ए टॉप ड्रिवन अप्रोच. इट विल बी मोर एंड मोर ऑफ कोलैबोरेटिव अप्रोच. स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन करना, कम्युनिटी से कंसल्टेशन करना, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कहना है इसके बारे में, उनकी राय समझना और उसके बाद निर्णय लेना, ये धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अल्टीमेटली I can only say something that government service में humility and empathy, these are the key words, and if you can imbibe that, then I think we would have we would have led a more purposeful life. So I wish my best to the UPSC aspirants. My only advice to them would be कि please remain focused. इसमें थोड़ा सा ध्यान भटकने के chances होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा. And I would like to thank the organizers for allowing me this interaction. I wish them the very best. I think one point which I wanted to mention was काल श्री आनंद पाटलांनी माझ्याबरोबर बोलताना त्यांनी हा विषय काढला होता की MPSC परीक्षेसाठी 5 ते 10 हजार मुलांना दिल्लीवरून मुंबईला जावं लागतं आणि इथे दिल्लीमध्ये सेंटर आपल्याला उघडता येईल का, म्हणजे जेणेकरून जे लोक
जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे परीक्षामध्ये बसता येत नाही अशा लोकांसाठी दिल्लीमध्ये सेंटर उघडता येईल का? मी लगेच श्री निंबाळकर जे आपले NTSCचे चेअरमॅन आहेत त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं रात्री आणि त्यांनी आज हा विषय, त्यांची बोर्डची बैठक आहे आजच आहे संध्याकाळी 6 वाजता, त्यांनी हा विषय याच्यामध्ये घेतलेला आहे. अँड लेट अस होप दॅट वी सक्सीड. त्यांना मी अश्युरन्स दिली आहे त्यांना अश्योर केलं आहे की जर काही मदत लागली तर आपली संस्था आणि आपण सगळेजण आपण मदतीला तयार आहोत. लेट अस होप इट कम्स थ्रू. सो आय विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट वन्स अगेन. थँक्यू व्हेरी मच. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.